जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। ये अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में स्टार बन चुका है। कुछ महीनों से स्पेस में रहकर वेब ने हमें चौंकाने वाले इमेजेस और विजुअल्स की सौगात दी है। अब जब हमारे पास ब्रह्मांड के सबसे गहरे क्षेत्रों की ओर पॉइंटेड किया हुआ एक शक्तिशाली लेंस है, तो हैरानी की हमारी परिभाषा एस्ट्रोनॉमी इमेजेस की बात करते समय थोड़ी बदल जाती है। ऐसे में जब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के एक और शानदार प्राचीन हिस्से का खुलासा किया, तब ये आश्चर्य की बात नहीं लगी। सच में इस मुकाम पर हम ट्रेल ब्लेजिंग मशीन से कुछ कम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जब टेलीस्कोप ने फिर से चौंकाने वाली स्पेस इमेज भेजी, तो वेब ने फिर से कर दिखाया की भावना ही सबके मन में वेब के लिए जागी। लेकिन अभी भी हमारे हैरान होने का सिलसिला जारी है। ऐसा फिर हुआ, वेब ने हमें फिर से स्तब्ध कर दिया, और इस बार कुछ बड़े पैमाने पर। पिछले हफ्ते साइंटिस्ट ने एक बड़े ब्लैक होल के चारों ओर मर्ज करने वाले गैलेक्सी समूह के वेब द्वारा लिए शानदार व्यू को पेश किया, जिसमें एक दुर्लभ क्वेज़ार है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये शून्य के अस्त व्यस्त केंद्र से निकलने वाले प्रकाश का एक उज्जवल जेट है, जिसका कोई मुकाबला नहीं, जहां बहुत कुछ चल रहा है। खोज में लगे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये आगे और बढ़ सकता है। जॉन्स हॉपकिंस एस्ट्रोनॉमर और इमेज की स्टडी कर रहे को-ऑथर एंड्री वाइनर ने एक बयान में कहा, हमें लगता है कि इन सिस्टम्स में कुछ ड्रामेटिक होने वाला है। इसमें जिसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो है क्वेज़ार, जिसे एक्सट्रीमली रेड क्वेज़ार माना जाता है। यानी ये हमसे बहुत दूर है और इसीलिए भौतिकी रूप से स्पेस के प्राचीन क्षेत्र में मौजूद है, जो वक्त की शुरुआत के करीब आता है। और ऐसे में इमेज अनट्रेन्ड आंख को रंग के धब्बे की तरह लग सकती है, लेकिन ट्रेन्ड आंखों के लिए इमेज में सब कुछ पेचीदा, मंत्रमुग्ध करने वाला और अविश्वसनीय है। और इसके केंद्र में एक ब्लैक होल का राक्षस इसे एक अभूतपूर्व खोज बनाता है। हम जो देख रहे हैं उसकी इमेज और भव्यता को समझने के लिए आइए इमेज को फिर से बनाएं। हमारे पास एक बेहद लाल क्वेज़ार है। क्वेज़ार खास तरह का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल वाला एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरने वाली गैस क्वेज़ार को इतना चमकीला बना देती है कि ये गैलेक्सी के सभी तारों को एक साथ चमका सकती है। ये न सिर्फ अपने आंतरिक लाल रंग की वजह से बेहद लाल है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि गैलेक्सी के प्रकाश को इसकी लंबी दूरी से बदल दिया गया। ये क्वेज़ार सबसे शक्तिशाली ज्ञात गैलेक्टिक न्यूक्लियाई में से एक है, जिसे इतनी दूरी पर देखा गया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अनुमान लगाया था कि क्वेज़ार का एक्सट्रीम इमिशन गैलेक्टिक हवा का कारण बन सकता है, जो अपनी होस्ट गैलेक्सी से फ्री गैस को बाहर निकालता है और भविष्य के स्टार फॉर्मेशन पर असर डालता है। NIR स्पेक्ट्रम के ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए टीम इस क्वेज़ार के 3 गैलेक्टिक साथियों को कंफर्म करने और ये कैसे जुड़े हैं ये बताने में काबिल थी। हबल के आर्काइवल डेटा संकेत देते हैं कि ऐसे और हो सकते हैं। 3 कंफर्म गैलेक्सीज अविश्वसनीय रूप से हाई स्पीड पर एक दूसरे की परिक्रमा कर रही है, जो बताती है कि बहुत ज्यादा द्रव्यमान मौजूद है। इस क्वेज़ार के आसपास की जगह में वे जिस बारीकी से पैक किए गए हैं, उसे देख टीम का मानना है कि ये शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सी फॉर्मेशन के सबसे घने क्षेत्रों में से एक है। हम एक ऐसा क्षेत्र देख सकते हैं जहां डार्क मैटर के 2 विशाल प्रभा मंडल मर्ज हो रहे हैं। इस इमेज के साथ वेब ने शुरुआत के ब्रह्मांड के एक आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय गांठ का खुलासा किया। गैलेक्सी मर्जर्स की बात करें तो एक और मर्जर हो रहा है, अनोखा मर्जर, एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज के बीच गैलेक्टिक मर्जर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की स्पाइरल गैलेक्सी है। ये केवल अंधेरे आसमान में प्रकाश के एक धुंधले पैच के रूप में दिखाई देती है और इसे तभी देखा जा सकता है जब कोई बारीकी से इसकी तलाश कर रहा हो। एंड्रोमेडा और मिल्की वे ब्रह्मांडीय नृत्य में मिलने पर टकराएंगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहले से ही 70 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आकाशगंगा की ओर ट्रांजिट और चोट कर रही है।
दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसीलिए अब से 5 अरब साल बाद टक्कर होने की उम्मीद है। और हबल का इस्तेमाल कर प्रोजेक्ट AMIGA पर हुए नए रिसर्च ने इन खबरों की पुष्टि की है। नासा ने इसे गैलेक्सी के आसपास के प्रभामंडल का सबसे विस्तार का अध्ययन बताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी गैलेक्सीज गैस और धूल से भरे गैलेक्टिक प्रभामंडल के अंदर समाये हैं और भटकते तारे आसानी से नहीं दिखते, जिससे जांच करना मुश्किल होता है। लेकिन ये एस्ट्रोनॉमर्स बैकग्राउंडर क्वेजार के एब्जॉर्ब प्रकाश की मात्रा की जांच कर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साइज को मापने में सक्षम थे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि एंड्रोमेडा का प्रभामंडल अपनी विजिबल बाउंड्रीज से बहुत आगे जाता है। असल में उन्होंने पाया कि ये हमारी गैलेक्सी से आधी दूरी तक जाता है, जो 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष है और कुछ दिशाओं में तो ये 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। जब एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मिल्की वे की खासियत को मापना मुश्किल हो रहा है, उनको लगता है कि ये एंड्रोमेडा के समान ही होगा। इसीलिए वे इस नतीजे पर पहुंचे कि गैलेक्सी के फीके प्रभामंडल एक दूसरे को छूने लगे हैं, टकराव की ओर जाने के रास्ते का अनिवार्य रूप से गति में स्थापित होकर। स्टडी की सीरीज से पता चलता है कि एक दूसरे को दरकिनार करने के बजाय एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज अंडाकार या फुटबॉल के आकार की गैलेक्सी बनाने के लिए आपस में मर्ज होंगे। हालांकि सिर्फ ये 2 गैलेक्सीज ही खेल नहीं खेलने वाली। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में एक बड़ी गैलेक्सी जिसे ट्रायंगुलम गैलेक्सी कहा जाता है और स्पेस से 5 मिलियन प्रकाश वर्ष जो दूर है, वो भी इसमें शामिल होगी। हालांकि वो वास्तविक मर्जर में शामिल ना होकर किसी एक पॉइंट में होगी, जब मिल्की वे व्यस्त होगा इस ब्रह्मांडीय टकराव में। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का टकराव होते रहता है। जब भी ये होता है, गैलेक्सीज रात में 2 भूत जैसे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। वो इसलिए क्योंकि गैलेक्सीज के अंदर के तारे इतनी दूर है कि टकराव लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे टकराएंगे तो इसके परिणाम होंगे। माना जाता है कि सूर्य को हमारी गैलेक्सी के एक नए क्षेत्र में फेंका जाएगा। ये नज़ारा कितना तेजस्वी होगा, है ना? लेकिन अफसोस, इस ब्रह्मांडीय नृत्य को देखने के लिए हम जिंदा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इसे सोचकर खुश तो हुआ जा ही सकता है ना? इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।